लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? वही है एक तरह से रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी और एफ में रिलेशन है लेंस फॉर्मूला भी। जैसे मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था? साइड में चल रहे हैं मिरर, लिख देते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/u प्लस 1/v। लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/u 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो केवल फॉर्मूला ही फॉर्मूला पढ़ना है हमें। 1/f = 1/v प्लस माइनस 1/u, और उसमें आएगा प्लस। तो प्लस आएगा तो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे, लेकिन याद रखना पड़ेगा v माइनस u है, 1/v माइनस 1/u। u, v और f पता है। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f इज फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। ये दोनों की दोनों डिस्टेंस कहाँ से हैं? फ्रॉम पोल। ये मिरर वाली कंडीशन अभी भी यूज़ होगी, ध्यान रखना इस बात का। जैसा हमने मिरर में पढ़ा है वही रहेगा हमेशा। क्या पढ़ा था मिरर में? कि सभी की सभी डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? पोल से। तो ये कंडीशन चेंज नहीं हुई है, डिस्टेंस पोल से ही मेजर होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा? फ्रॉम द पोल। प्लस माइनस का सिंबल भी बता दिया था मैंने। जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, उसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस। मिरर में हम बोलते थे पोल, और लेंस में बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बात एक ही है, मिड पॉइंट है वो। और मिरर में मिड पॉइंट ऑफ द मिरर था वो पोल था। यहाँ पर एक तरह से मिड पॉइंट जो आया वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से मेजरमेंट लेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो f क्या है? फोकल लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। एक और बात पढ़ी थी हमने, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन मिरर में ही पढ़ा है ये भी हमने। लीनियर मैग्नीफिकेशन m = फॉर्मूला क्या था? I/O, द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m से। और m = फॉर्मूला क्या है? I/O। इसे वहाँ ड्राइव भी किया है हमने, तो इसे लिखते हैं v/u नेगेटिव में। मिरर में m = I/O माइनस v/u। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस v/u है। m = I/O प्लस v/u, वहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन माइनस का साइन आया, यहाँ पर प्लस आया फॉर्मूला में। यहाँ फॉर्मूला में माइनस आया तो इसमें से गायब हो गया उससे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, भूल नहीं सकते मैंने, क्योंकि अगर इन्हें भूल जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट का प्रोसीजर सेम वही है जो पहले पढ़ा है मिरर में हमने। डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? उसमें बोलते थे पोल से, इसमें बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। एक्सिस के अलोंग जो रे आएगी उसकी डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसा साइन आएगा? प्लस। उसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस। ठीक है, मैंने एक चीज़ लर्न करा दी थी, u हमेशा नेगेटिव मिलेगा तुम्हें 10th स्टैंडर्ड पे। तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी है, डरने की कोई बात नहीं है उसमें। f दोनों बता दी थी, कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होगा और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा, वो भी फिक्स है। f भी फिक्स है। बचा कौन? v डिपेंड करेगा कि इमेज बनेगी कहाँ। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हो गई सारी की सारी। क्लियर हो गया? तो ये बात हुई यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के भी क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ड और पढ़ते हैं, और वो है पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस।
लेंस की पावर क्या होगी? लेंस की पावर क्या होती है? P से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। लेंस कल बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था क्या था लेंस की काम क्या था। लेंस क्या करता था, जो रेज आती थी पैरेलल, उन रेज को या तो वो डाइवर्स करता है, वो कन्वर्स करता है, या फिर उन दोनों को डाइवर्स कर देता है। यही काम था लेंस का। दो लेंस थे, दोनों लेंसों का वर्क अलग अलग है। एक लेंस क्या करता था, पैरेलल रेज को इकट्ठा करता था, वो कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या करता था, उन्हें डाइवर्स कर देता था, फैला देता था, तो उसे हम क्या बोलते थे, कॉनकेव लेंस। दो लेंस हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। तो वही है, एबिलिटी है ये जो पावर बोल रहे हैं, वो क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो इन पैरेलल रेज को या तो इकट्ठा कर दे, या फिर उन्हें फैला दे, या तो उन्हें कन्वर्स कर दे, या फिर उन्हें डाइवर्स कर दे। इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। ये होती क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है P इज इक्वल टू 1/f। ये है इसका फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्या है, 1/f। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस की जो पावर है वो क्लियर हो गई, क्या होगी, यानी कि किसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। कम फोकल लेंथ का लेंस की पावर ज़्यादा होगी, और ज़्यादा फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा उसकी पावर कम होगी। यही हो गया। इसकी जो यूनिट है एफ की, SI यूनिट ऑफ एफ की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या है वो, डायोप्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, D से, ठीक है। तो याद हो गया, लेंस की जो पावर है, लेंस की जो पावर है उसे क्या बोलेंगे, लेंस की पावर को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक डिग्री है या एबिलिटी है किसकी, कन्वर्ज करने की या डाइवर्स करने की, ठीक है। और दूसरी बात, वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे। और होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल D से। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, ये F के लिए। और ये होता क्या है, डायोप्टर है, डायोप्टर। अब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, P इज इक्वल टू 1/f। एफ की यूनिट D की जो वैल्यू है, या डायोप्टर जो है वो किसकी है, सॉरी, यूनिट ऑफ पावर है, यूनिट ऑफ पावर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होगी वो कितनी क्या होगी, डायोप्टर होगी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो पावर है वो किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। अब यहाँ पर एक बात और समझो, जब वो डायोप्टर में आएगी तो हम लिख देते हैं कि व्हेन F इज़ इन मीटर, F किस में हो, मीटर में। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है हमें, क्यों नहीं नीड पता है, क्योंकि F तो वास्तव में मीटर में होता ही है। F जो होता है वो मीटर में ही होना चाहिए था। SI यूनिट की बात हो रही है तो वो F किस में होना चाहिए था, मीटर में। F मीटर में होगा तो P अपने आप ही किस में आएगा, डायोप्टर में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, ज़्यादातर वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी होती हैं। अब जब वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी होगी तब UV, F और M निकालते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, दोनों सही है, कोई गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो याद रखेंगे P 1/f है, लेकिन F मीटर में होगा तभी वैल्यू सही आएगी, ठीक है। और अगर कि नहीं हम तो सर सेंटीमीटर में ही रखेंगे, तो रख लो भाई, मानोगे तो तुम वैसे भी नहीं, तो फिर इसे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर F किस में है, सेंटीमीटर, अब भी वैल्यू सही आ जाएगी, ठीक है। तो 1/f ही मेन फॉर्मूला है, F मीटर में लिखेंगे, बस इतनी बात याद रखेंगे। और अगर नहीं सेंटीमीटर में रखने का मन हो तो क्या करोगे, सही है, क्या करेंगे हम, उसे 100/f लिख देंगे। तो ये पावर ऑफ लेंस हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है
और वैसे क्या है उसकी एबिलिटी है, क्या किस चीज़ की एबिलिटी है कि जो भी रेज आएंगी उन्हें कन्वर्ज और डाइवर्स करने की एबिलिटी है, वो उसकी पावर बोली जाएगी। क्लियर? इसके बाद कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखो लेंसेज का कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे सपोज हमने क्या किया, एक लेंस ये लिया, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी पावर है p1, दूसरा हमने ये रख दिया, इसकी फोकल लेंथ है f2 और इसकी पावर p2। तो फिर कॉम्बिनेशन में क्या होगा समझो, जैसे जो रेज यहाँ से आएंगी, ये वाला लेंस क्या करेगा, उसे कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा। तो इसने क्या किया, इकट्ठा कर दिया यहाँ तक, यहाँ पर आ गया। अगर ये लेंस नहीं होता तो इसका इमेज यहाँ बन जाती, लेकिन अब क्या है, ये वाला लेंस है यहाँ पर, दूसरा वाला तो है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये इन रेज को और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, तो इमेज बनेगी अब यहाँ पर, और इकट्ठा कर दिया, इमेज यहाँ बन गई। फाइनल इमेज इस जगह नहीं बनेगी, फाइनल इमेज अब यहाँ बनेगी कि टोटल जो इसकी पावर होगी वो होगी P1 प्लस P2। टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इंडिविजुअल पावर्स लेंसेज की जो है उनके सम के इक्वल होगा। टोटल पावर ऑफ द लेंस या कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। क्लियर? P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल फोकल लेंथ वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ये P 1/f होता है, तो कॉम्बिनेशन का कैपिटल F कर दिया हमने, और इसका 1/f1, इसके लिए 1/f2। ठीक है? अब F की वैल्यू मैंने बताया कि पॉजिटिव भी हो सकती है और इट मे बी नेगेटिव। किसके लिए पॉजिटिव होगी, फॉर कॉन्वेक्स, और किसके लिए नेगेटिव होगी, फॉर कॉनकेव। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इसका मतलब है P की वैल्यू भी वही पॉजिटिव भी होगी और P नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव किसके लिए होगा, फॉर कॉन्वेक्स, और नेगेटिव किसके लिए होगा, फॉर कॉनकेव। क्योंकि 1/f होता है, मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, साइन तो वही रहना है। F अगर प्लस होगा तो P प्लस आएगा, F अगर माइनस हुआ तो P भी माइनस आएगा। ठीक, अब इससे क्या है, ये वैल्यूज़ देखना, अगर दोनों लेंस सेम हुए जैसे अभी था, तो देखो पहले रेस को इकट्ठा किया एक ने, दूसरे ने और इकट्ठा कर दिया, तो इसकी पावर बढ़ गई। क्लियर है? पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? एक लेंस ने क्या किया, इकट्ठा कर दिया, दूसरा एक और साथ में लगा दिया, उसने और इकट्ठा कर दिया। सेम लेंस की अगर बात हो तो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर सेम लेंसेज होंगे तो कॉम्बिनेशन की पावर इंक्रीज होगी। अपोजिट होंगे तो नहीं होगी, एक इकट्ठा करेगा दूसरा फैला देगा, या एक फैलाएगा दूसरा इकट्ठा करेगा। तो अगर अपोजिट हुए, अलग अलग हुए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हुआ, तो उस कंडीशन में प्लस भी आ सकता है आंसर और माइनस भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है किसकी पावर ज़्यादा है। भाई अगर कन्वर्जिंग लेंस की पावर ज़्यादा हुई, कॉन्वेक्स की ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव आएगा, और कॉनकेव की ज़्यादा हुई तो नेगेटिव आएगा। सिंपल सा, ठीक है? याद कर लो, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव इज नेगेटिव। रट लो इस बात को। तो कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, ये अच्छी बात है। अगर ये उल्टा सीधा हो जाता तो कन्फ्यूज़न रहता, तो कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, प्लस और माइनस फिक्स हैं एकदम, कोई डिफरेंस नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन की बात हो गई कि टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द लेंसेज। दो लिखी है मैंने, दो नहीं, दो लगाएंगे, 3, 4, 5 जितने लेंस चाहो उतने लगा दो, उतनी पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि लेंस कौन से यूज़ कर रहे हो। सेम यूज़ करोगे पावर इंक्रीज होगी, अलग अलग यूज़ करोगे तो वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गया ये? तो ये बात हुई कब तक, इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया ये पोर्शन पूरा। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं हमें। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ यू, यू दे रखा है -12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, सॉरी यू नहीं है,
एक वॉल है, उस वॉल से इस लेंस की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब पूछ रहा है कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखें, मतलब यू कितनी डिस्टेंस पे रखें, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो ये वी हो गया, समझ गए भाई। हमें क्या दिया उसने, हमसे कहा कि लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इससे 12 सेंटीमीटर पर वॉल है, तो बताओ इससे ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखें जिससे कि इमेज कहाँ बन जाए, वॉल पर बन के तैयार हो जाए। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, F10 हो गया, U की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो गई और V कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और V भी पॉजिटिव होगा क्योंकि रे इधर से चलेगी, ऑब्जेक्ट से रे चलती है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो इमेज बनेगी यहाँ पर, तो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो V कैसा होगा पॉजिटिव। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 10, 1/v है 12 माइनस 1/u। इसे इधर ले आओ, 1/u इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10। ये एलसीएम हो जाएगा 120, लिख लो 120, तो आ जाएगा 10 माइनस 12, तो ये हो गया -2/120, और ये हो जाएगा 1/2 6 12, तो u इज़ -60 सेंटीमीटर। तो u अपने आप ही किसका आ गया हमारा, नेगेटिव का। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, तो o से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, o इज़ 7 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u किसकी होगी, ये माइनस की। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f 8, कॉन्वेक्स है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, v चाहिए, नेचर का मतलब एक तरह से हमें m चाहिए, एंड साइज या हाइट ऑफ द इमेज क्या चाहिए हमें, i भी चाहिए। ये सारी वैल्यू चाहिए। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास u है, f है, तो इससे v आ जाएगा, तो वो सिंपल सा वी नो दैट बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/8 प्लस का ये 1/v कैलकुलेट करना है, माइनस 1/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। 1/8 1/v प्लस हो जाएगा, ये v चाहिए तो 1/v किसके इक्वल होगा, 1/8 माइनस 1/12, ये हो गया 24, 3 माइनस 2, 1/24, 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गया v आ गया। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। दूसरा उसका नेचर चाहिए, नेचर के लिए वैसे यहाँ से भी बता सकते हो नेचर कैसा होगा इसका। अगर v पॉजिटिव आ रहा है कॉन्वेक्स में, तो इसका मतलब है इमेज कहाँ बनी होगी, दूसरी साइड पे, तभी प्लस आएगा। कॉन्वेक्स के दूसरी साइड पे बनेगी, ऑब्जेक्ट इधर रखी है, बीच में लेंस, इमेज इधर बनेगी, तो जब उधर बनेगी रे इधर से जा रही है, तभी तो प्लस आएगा। और जब दूसरी साइड पे बनती है तो वो इमेज कैसी होती है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। फिक्स है ये, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको समझ के कि कैसे हो गया, लेकिन नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला निकाल के ही, m इज इक्वल टू होगा I/O और इज इक्वल टू होता है V/U। m इज इक्वल टू v की वैल्यू आई थी हमारे पास 24 और u कितना है -12, तो m कितना आ जाएगा, माइनस में 12, 2 ज़ा 24, m -2। मतलब इससे एक बात और निकल के आ गई, वो तो हमने निकाल ही लिया कि कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और निकल के आई, वो क्या, कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 2 टाइम्स बड़ी होगी। इमेज विल बी 2 टाइम्स मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे निकल गया। और क्या चाहिए हमें, आई चाहिए। अब तो 2 टाइम्स होगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये कितना होगा देख लो, m इज इक्वल टू होगा I/O, m की वैल्यू -2, i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, o कितना है 7, i इज इक्वल टू आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी बड़ी होगी,
14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, V/U = I/O से। V की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके थे 24, U की वैल्यू -12 थी, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और O की वैल्यू कितनी है 7। 12 2 ज़ा 24, I = -14 सेंटीमीटर, I 14 आ गया। अगर बाई चांस हमने कहीं m नहीं निकालना होता तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जब नेचर पूछा जाए तो m निकालना है। जब भी तुमसे नेचर पूछेगा तो क्या निकालोगे, m निकालेंगे तो नेचर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, m अगर नेगेटिव आया तो समझ लो वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होती है रियल। m अगर पॉजिटिव आया तो वो इरेक्ट है। मिरर में भी लेंस में भी दोनों में काम करेगा ये। m अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो, और m अगर पॉजिटिव आता है देन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कैसे, वो इस फॉर्मूला से है, I/O से। इसमें कहीं माइनस का साइन नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, ऊपर ही इमेज है, तो दोनों प्लस के होंगे, आंसर प्लस आए। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही अगर ऑब्जेक्ट और इमेज हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर एक भी चीज़ उल्टी बन गई तो माइनस का आएगा। ऑब्जेक्ट को हम ये कंसिडर करते हैं कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर रख ली तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे। रियल और इन्वर्टेड होगी तब। अगर इमेजनरी आ रही है यानी कि वर्चुअल इमेज आ रही है तो वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इमेज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो प्लस आएगा m या माइनस आएगा। और जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि प्लस और माइनस से इमेज कैसी बनी होगी। तो याद हो गया, m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। m अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, नेगेटिव के लिए रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गया कुछ। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस उसकी क्या बन रही है, इमेज। इफ़ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द निडल, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से v की वैल्यू दे दी उसने हमें कितनी, 50 सेंटीमीटर दूर है ये इमेज बनी है। इफ़ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द निडल, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इमेज ऑब्जेक्ट जो होगी वो कहाँ पर रखी होगी। याद करो, फिगर्स जब बनाए थे तो उसमें बताया था क्या, कि जब हम इमेज अगर सेम साइज़ की बने, ऑब्जेक्ट के इक्वल बने, तो वो कहाँ पर रखा होगा, 2f पर होगा। कहाँ पर होगा वो, 2f पर। 2f पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज भी 2f पर ही बनती है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखी होगी, 50 सेंटीमीटर पर ही रखी होगी। समझ गए, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखी होगी, 50 सेंटीमीटर पर ही होगी। तो u भी कितना होगा, -50 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर सेम साइज़ की बनेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम साइज़ की बनने की कंडीशन में v और u आपस में इक्वल होंगे। वो इससे भी होगा, m = क्या होता है, v/u। m अगर 1 है, सेम साइज़ का मतलब m की वैल्यू 1, तो v/u, तो v विल बी इक्वल टू u। सेम साइज़ हो गया, v u के इक्वल हो गया, u की वैल्यू हो गई -50। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या पूछी है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर और चाहिए p कैसे आएगी, p आएगा 1/f से। f कहाँ से आएगा, f आएगा कहाँ से, अभी जो थ्योरी बोली है क्या, कि ऑब्जेक्ट की इमेज इक्वल साइज़ की तभी बनती है जब उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, 2f पर। तो गिवन हो गया एक तरह से हमें क्या, 2f इज़ 50 और f इज़ 25 सेंटीमीटर। f 25 है, इसमें रख दो 1/25 सेंटीमीटर है ये, तो इसे क्या लिखेंगे, 100/25। ये हो गया 25 4 p, क्या है ये, डायप्टर। तो पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 डायप्टर होगी।